हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित ट्रेड ब्लॉग। तो लास्ट वीडियो में देखा कि आपने वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं और क्या होती है, और पिप्स को मेज़र कैसे करते हैं और पिप्स होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे लोट साइज, मतलब जो लोट होते हैं, मतलब जो हम ट्रेड करते हैं, लोट साइज लेते हैं 0.01, 0.1 और 1, 3 लोट होते हैं सिर्फ ये। तो ये लोट साइज होते क्या है, मतलब बिगनर को कौन से लोट लेने चाहिए और कौन से लोट नहीं लेने चाहिए। तो अगर हम एक लोट बाय करेंगे, लाइक हमने यूरो यूएसडी का एक लोट बाय करा, एक पिप्स कैप्चर करा, हमने एक लोट लिया और उसमें ऊपर हो गया एक पिप्स, मतलब हमने एक पिप्स कैप्चर कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट होगा $10 का। अगर हम वन लोट से बाय करते हैं और हम एक पिप्स कैप्चर कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट दिखेगा $10 का। और ऐसे ही हम अगर लेते हैं 0.1 लोट से ट्रेड और उसमें हमने एक पिप्स कैप्चर करा तो हमारा प्रॉफिट होगा समथिंग $1, मतलब $1 का प्रॉफिट होगा। अगर हमने 0.1 लोट से ट्रेड लिया और हमने 1 पिप्स कैप्चर करा तो हमें प्रॉफिट दिखेगा $1 का। अगर हम 0.01 लोट से ट्रेड लेते हैं और हमने कैप्चर करे 1 पिप्स कैप्चर करा तो हमारा प्रॉफिट होगा $0.1। तो मतलब हमारा अगर 1 लोट से हम बाय करते हैं और हम कैप्चर करते हैं 1 पिप्स तो हमारा प्रॉफिट होगा $10 का। तो 0.1 लोट से हम ट्रेड करते हैं और हमने कैप्चर किया 1 पिप तो हमारा प्रॉफिट होगा $1 का। 0.01 लोट से ट्रेड करते हैं और हमारा मतलब हमने कैप्चर करा 1 पिप तो हमारा प्रॉफिट होगा $0.1 का। तो आप समझ गए होंगे ये सब चीज़। मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि लोट क्या होता है और कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपके सामने दिख रहा होगा एक्सनेस का इंटरफेस। तो हमने एक्सनेस खोला है, तो हमने खोला है AUD USD। तो हम इसमें करते हैं, आपको समझाता हूँ मैं कि लोट साइज़ क्या होता है। लाइक हम करते हैं यहाँ पे 1 मिनट पे है ये, हम इसे जूम करते हैं। हाँ, तो ये जा रहा है ऊपर, तो हम ना यहाँ से खरीदते हैं सेल की तरफ, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे भी गई है। तो हम यहाँ से खरीदते हैं, ये सेल का बटन दिख रहा होगा और इसे बोलते हैं लोट साइज। यहाँ से हम एक लोड भी ले सकते हैं और 0.1 लोड भी ले सकते हैं और 0.01 भी ले सकते हैं, 0.01 भी ले सकते हैं। तो हम लेके दिखाएंगे आपको एक लोड से हम करेंगे यहाँ पे सेल। एक सेकंड, मार्केट थोड़ा ऊपर आ दो। हाँ, हमने यहाँ पे सेल कर दिया है, तो हमारा लेते ही $9 लॉस में चल रहा है। तो इसमें एक पिप्स कैप्चर होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा $10 हो गया है लॉस। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा क्लोज, ये रहा हमारा AUD USD। हमने अपनी ओपनिंग प्राइस थी हमारी 0.65429 पे और हमने क्लोज करा 0.65439 पे। तो हम इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे। वैसे आप माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा कि फर्स्ट के 4 वर्ड लेने हैं हमें। तो ये 9 को हटा देंगे और इस वाले 9 को भी हटा देंगे, तो हमारे पास हुआ 6542 और 6543। तो ये तो इसमें से 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 3 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो हमने कितने पिप्स कैप्चर करे, 1 पिप्स कैप्चर करा और हमारा लॉस कितना हुआ आपके सामने है $10। इसका मतलब हम एक लोट से बाय करते हैं और हम 1 पिप्स कैप्चर करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा $10 के हिसाब से। ऐसे ही अगर हमने $2 मतलब 2 पिप्स कैप्चर करे होते तो इसमें हमारा लॉस होता $20 का। आप समझ गए होंगे कि लोट क्या होता है। और बिगनर को हमेशा यूज करना चाहिए 0.1
या तो 0.01, बट आप करना 0.01 क्योंकि आप बिगनर्स हो। मैं भी 0.01 और 0.1 ही यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कर सकते हो। तो हम अब सीखेंगे कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है लेवरेज का कि हम कम पैसों से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ 5x का है, और 4x मार्केट में भाई आप यकीन नहीं करोगे अनलिमिटेड है। मतलब इसमें हम कितना भी लेवरेज ले सकते हैं। हम आप बिगनर्स हो तो लेवरेज भाई बिल्कुल यूज़ मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लेना 1:100 का। 1:100 इनफ है आपके लिए। मैं भी इतना ही यूज़ करता हूँ। तो अब मैं सिखाता हूँ आपको कि लेवरेज क्या होता है और हमें कितना लेवरेज यूज़ करना चाहिए और कितना नहीं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी एक्सनेस की। तो हमारा जो है, हम यहाँ पे लेवरेज लेते हैं 1:100 का। 1:100 का लेवरेज लेते हैं। तो हमारा लेवरेज दिख रहा होगा 1:100 का। तो हम करते हैं ट्रेड एक्सनेस में। वेट करो, ये हम करते हैं ट्रेड AUD USD में। हमने लिया है $1, मतलब एक लोट, सॉरी। हम ट्रेड करते हैं एक लोट से, जो कि हमें पड़ेगा $654 का। $654 का। तो अब हम करते हैं अपना लेवरेज इंक्रीज, जो कि हम करेंगे 1:500 का। तो अब हमारा लेवरेज हो चुका है 1:500 का। अब हम इसमें करते हैं ट्रेड। तो वेट, अब फिर से हम यहाँ पे लेंगे 1 लोट से, जो कि हमें पड़ेगा 130 का। तो भाई $650 का हमें पड़ रहा था, और ये पड़ गया हमें $130 का सिर्फ। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सा चीज़ कि लेवरेज क्या होता है। हमने पहले लिया लेवरेज ये 1:100 का, जिसमें हमें मतलब मार्जिन हमें डॉलर देने ही होंगे। मतलब हमें एक लोट खरीदेंगे कितने डॉलर से? $654 से। मतलब हम पे $654 होने चाहिए, तब जाके ये लोट हम खरीद सकते हैं एक लोट। और अगर हम इंक्रीज कर देते हैं लेवरेज 1:500 का हम करेंगे, तो हमें मिलेगा सिर्फ $130 में। तो ऐसे ही लेवरेज बढ़ाते रहोगे तो हमें क्वांटिटी कम, मतलब डॉलर जो हमें ट्रेड करने थे उसे हम कम डॉलर से ट्रेड कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी। तो इसी को बोलते हैं लेवरेज। तो भाई आप और ये मत सोचना कि हम कम पैसों से ट्रेड करेंगे ज़्यादा लेवरेज लेके तो हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो भाई आप गलत सोच रहे हो। आपका भाई बहुत तगड़ा वाला लॉस होगा, क्योंकि जो $10 एक सेकंड में आ रहे हैं वो भाई एक सेकंड में जा भी सकते हैं। तो इसलिए लेवरेज भाई कम लेना, क्योंकि मैंने भी ये गलती कर चुका हूँ कि मैंने भी लेवरेज लिया था बहुत ज़्यादा, पता नहीं 500 का लिया था शायद से, 1:500 का। तो उसमें मेरा पहले दिन प्रॉफिट हुआ और फिर भाई लगातार लॉस हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे, मेरी कैपिटल कम है और थोड़ा सा नीचे जाता था तो पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता था। तो इसलिए लेवरेज तो भाई नहीं लेना। लेवरेज भी आप सब सीख चुके हो कि लेवरेज क्या होती है। अब हमारा टॉपिक है लॉन्ग और शॉर्ट। मतलब ये लॉन्ग और शॉर्ट होता क्या है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मतलब हम कैसे लगा सकते हैं। ये मार्केट अभी यहाँ पर है, हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं। हाँ, मार्केट अभी है यहाँ पर। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, हमें बाय करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर आना, और ये है लॉन्ग पोजीशन की, मतलब लॉन्ग मतलब हमें बाय करना है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ से बाय लगा देंगे यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टारगेट हो, यहाँ तक आए मार्केट और मेरा टारगेट हो जाए कंप्लीट। और मैं लॉस इस ट्रेड में कर सकता हूँ, मैं इस ट्रेड में लॉस कर सकता हूँ इतना इतना। तो ये एक अच्छा ट्रेड है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। तो इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का। मतलब 1:2 से ज़्यादा ही है, 1:2.16 का। तो ये एक अच्छा ट्रेड है। जब मेरा यहाँ पर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस खुद हो जाएगा, और टारगेट आएगा तो हमारा टारगेट खुद अचीव हो जाएगा।
तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। अगर मेरे को यहाँ से सेल करना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो हमें बनानी पड़ेगी शॉर्ट पोजीशन। ये रहा हमारा शॉर्ट पोजीशन। तो मेरे को यहाँ से मेरे को नीचे की तरफ लेना है और मैं अपना टारगेट लगाऊंगा यहाँ तक, और मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा ये यहाँ पर आए तो मेरा कम हो जाए, मतलब मेरा यहाँ तक आए तो स्टॉप लॉस खुद माइनस हो जाए। तो ये भी मेरी एक अच्छी ट्रेड है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया है 1:4.5 का, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट होगा, ये हमारा शॉर्ट पोजीशन, और हमें लॉन्ग पोजीशन लगानी है। तो हमें यहाँ से इसे यहाँ तक करना पड़ेगा ये। तो ये है हमारी लॉन्ग पोजीशन और ये है हमारी शॉर्ट पोजीशन। तो बस इसी को बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। इसमें मतलब जब भी आप ट्रेड लोगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है शॉर्ट पोजीशन की, तो आप अपना शॉर्ट पोजीशन लगा दोगे। इससे मतलब पता लग जाता है कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस मतलब कितना आएगा, कितने डॉलर हमें माइनस में होंगे, कितने डॉलर हमें प्लस होगा, टारगेट कितने का होगा, यहाँ से सब पता लग जाता है। तो इसलिए आप भी ये लगा सकते हो। लॉन्ग शॉर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीखेंगे कि इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इवेंट ट्रेडिंग भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इवेंट होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इवेंट होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी इवेंट होते हैं। बट फॉरेक्स मार्केट में इवेंट बहुत सारे होते हैं भाई। एक ही दिन में बहुत सारे इवेंट होता है। आपको अगर इवेंट देखना है, मतलब इवेंट का मतलब सीधा ये है, अगर कोई सा बहुत तगड़ा वाला इवेंट आ रहा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प इससे मिल रहा है, ये भी एक इवेंट है। वहाँ पर जाके यहाँ पर लड़ाई हो गई, ये भी एक इवेंट है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट होते हैं, लाइक पीपीआई, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट। आपको जाना है क्रोम पे और लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। क्या लिखना है? फॉरेक्स फैक्ट्री। पहली वेबसाइट आएगी, उस पर टच करना है। हाँ, तो ये सारे जो है आप देख सकते हो। ट्यूसडे आज क्या है? जुलाई 8। हाँ, जुलाई 8। तो भाई ये सब है इवेंट आज के, जो कि JPY में हुआ है। JPY में, AUD में हुआ है। AUD, JPY, AUD, यूरो USD में, USD में, CAD में। ऐसे ही अभी ये देखो, यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी है कि कब से मतलब इवेंट शुरू होगा। ये वाला इवेंट शुरू हो गया था सुबह 5:20 पे, और अब ये सारे इवेंट चले गए हैं इसमें। और ये 2 इवेंट बचे हैं जो कि अभी होंगे 3:30 PM पे। तो इसलिए बहुत सारे लोग इवेंट ट्रेडिंग भी करते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको इवेंट ट्रेडिंग नहीं करनी। तो बस समझना था। आप देख सकते हो कि इवेंट जब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि भाई जब कोई इवेंट ऐसे होते हैं, बहुत तगड़ा वाला मूव करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो आपको इवेंट ट्रेडिंग नहीं करनी। बस आपने सीख लिया कि इवेंट क्या होता है। टिप्स तो आपने पहली वीडियो में देख लिया होगा। फिर हमने सीखा लॉन्ग और शॉर्ट, लेवरेज, लॉट साइज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा या कुछ मुश्किल लग रहा है तो भाई कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।